जनतंत्र टीवी ने लखनऊ में किसानों की चौपाल लगाई और उनसे जानने की कोशिश की कि उनको सरकार से क्या उम्मीदें हैं। देखिए, मोदी सरकार अपना पूर्णकालिक बजट पेश करने जा रही है और इसमें तमाम बातें रखी जा रही हैं। माना ही जा रहा है कि इस बजट से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को भी साधा जाएगा और इस बजट में कई ऐसी योजनाएं जो हैं लाई जा सकती हैं, जो सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं, जो किसान को लाभ देगी। हम इस समय मौजूद हैं नगराम में और तमाम किसान यहाँ बैठे हुए, इनसे बात करेंगे कि आखिर कैसा उम्मीद करते हैं, किस तरीके की उम्मीद करते हैं कि सरकार आखिर अपने बजट के अंदर किसानों को क्या सहूलियत दे और आने वाले समय में ताकि किसान की आय जो लगातार दुगनी करने की बात कर रही है सरकार, वो हो सके। ऐसे में तमाम लोगों से हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या चाहता है किसान, कि उत्तर प्रदेश हो चाहे देश में, सबकी जो आय से दुगनी जो चर्चा चल रही थी, प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे थे, उसको कैसे देखते हैं। इस बजट सत्र में क्या उम्मीदें हैं उनको जानेंगे उन्हीं से सीधा। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र कुमार वर्मा, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत नगरा। सर ये बताइए कि कैसी उम्मीदें हैं जो सरकार बजट लेके आ रही है, क्या चाहते हैं, क्या हो आखिर जिससे सुविधाएं मिले किसानों को? इस बजट से किसानों के प्रति और देश के प्रति बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं और पूरा देश इस समय देश की सुरक्षा की बात करना चाहता है और किसान जो इस देश की आत्मा है उसको खुशहाल देखना चाहता है। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है भूमि सुधार। भूमि सुधार के साथ सिंचाई के साधन। अभी आपने पूरे देश के साथ, मैं भी पूरे देश की बात करता हूं, लेकिन आपने चर्चा की है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की नहरें जो हैं बहुत गहरी हैं। नहरों का पानी आसानी से खेतों में नहीं चढ़ पाता है। नहरों का पानी आता है और विभिन्न रास्तों से फिर नदियों नालों में चला जाता है। किसान उसका उपयोग नहीं कर पाते और सफाई के नाम पर काफ़ी पैसा निकलता है। मैं ये चाहता हूँ, जहाँ नहर की मैंने बात की है, इसकी जितनी नहरें हैं, ये इसकी नहरों की सिल्ट बेच दी जाए और बेच करके उत्तर प्रदेश के खजाने में जमा किया जाए और उसी पैसे से नहरों की सफाई की जाए तो निश्चित है कि सरकार का पैसा भी नहीं खर्च होगा और नहरों की सफाई भी हो जाएगी। देखिए, एक बड़ा जो सुझाव आया हो सरकार के लिए कि नहरों की सफाई हो, नहरों से पानी जो है जमीन तक पहुंचे और जो इस बजट के अंदर इसका भी प्रावधान रखा जाए ताकि और भी कुछ और भी कहना चाहते हैं। और सिंचाई के विषय में ये कहना चाहता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकारों ने नहरों का पानी की सिंचाई बंद कर दी थी, लेकिन सरकार आज उस पर बजट देती है सिंचाई के नाम पर। हमारे किसान का सिंचाई में ज़्यादा खर्चा डीजल और बिजली पर होता है, तो मैं चाहता हूं कि उसमें अनुदान दी जाए। अगर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 1.5 एकड़ से लेकर 2 एकड़ और 5 एकड़ और 10 एकड़ से ज़्यादा बड़े किसान नहीं हैं। मैं कहता हूं कि बहुत जगह बिजली का उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। इस बातों पे मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि 5 हॉर्स पावर तक मोटर जो है कनेक्शन तक, उसमें छोटा सा उद्योग और सिंचाई का साधन बना दिया जाए, बिजली कनेक्शन दे दिया जाए और निःशुल्क बिजली दे दी जाए तो किसानों की हालत बिल्कुल अच्छी हो सकती है। देखिए, एक बड़ा सुझाव आया है कि किसानों के बिजली और पानी की अगर बात की जाए, बड़ी समस्या, अगर उनके सिंचाई के लिए साधन अगर तैयार किए जाएं, उनको जमीन तक पहुंचे, तो शायद इस देश के किसान और उन्नत होंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर साहब, ये बताइए, किसान को लेकर सरकार जो है ये कहीं के बजट आ रहा है, क्या कुछ सोच सकते हैं, कैसी उम्मीदें रखते हैं? देखिए, हम इस बजट में अपेक्षा करते हैं, पहली बात तो किसानों को उत्पादन का सही दाम मिले। आप जानते हैं ये तमाम रिपोर्टें, शांता कुमार से लेके तमाम रिपोर्टें आ गई हैं काफ़ी, कि जितना ये MSP पर खरीदने की बात होती है उसमें 5% खरीद, हम चाहते हैं 100% खरीदा जाए और इसके लिए MSP पर उनको कानून बनाना होगा, क्योंकि बनिया जो है 8 रुपये 10 रुपये किलो धान लेते हैं। दूसरी बात, जो सरकारी खरीदे हैं वहाँ केवल नाम का लिखा हुआ है। अभी भी सैकड़ों कुंटल अनाज हमारी समितियों पर पड़ा हुआ है और सरकार ने फीडिंगें बंद कर दी। ना उनका कोई भुगतान हो रहा है किसानों का, और किसानों का धान जो है खुले आसमान के नीचे सड़ रहा है। क्या चाहते हैं कि सब हो? ये हम ये चाहते हैं तमाम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं सब GST से मुक्त किए जाएं। और दूसरी बात है, किसान जो डीजल वगैरह जो है यूज करता है, इसको जो है इस पर सब्सिडी दी जाए। वहीं हम तीसरी बात कहते हैं कि किसानों को जो है आज़ादी मिले अपने बोने की, अपने काटने की, अपने खेत खलिहानों को बचाने की। आज अगर किसान कोई पेड़ काट लेता है
उस पर जाके थाने से जाके जो है 2 कांस्टेबल खड़े हो जाते हैं। इन सब पर रोक लगनी चाहिए। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है बजट में एजुकेशन पर, शिक्षा पर। किसान के जो पुत्र हैं, जो किसान के जो बेटे हैं, उनको फ्री एजुकेशन डॉक्टरेट तक मुहैया कराई जाए, क्योंकि किसान सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है शिक्षा में। अगर किसान शिक्षा में पिछड़ा हुआ नहीं होता तो ये हालात नहीं होते। वहीं जो 3 काले कानून आए हैं, इनको हम पुरजोर तरीके से कहते हैं वापस लिए जाएं, क्योंकि ये किसान विरोधी हैं और किसान विरोधी कानूनों को हम जैसे जो विषय विशेषज्ञ हैं वो स्वीकार नहीं करते। चलिए, सीधे तौर पर इनका कहना है कि जीएसटी जो है वो कहीं ना कहीं खत्म की जाए। जीएसटी जो कृषि के क्षेत्र हैं उनसे जीएसटी को हटाया जाए पूरी तरीके से, और इतना ही नहीं, कृषि कानून के अंदर भी जो बदलाव होने चाहिए, जो मांग चल रही है उसको भी खत्म करने की बात करें। और भी लोग उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हरिपाल सिंह। ये बताइए, किसान को लेकर जो है यही कहें कि सरकार बजट लेके आ रही है, क्या उम्मीद है इस बजट से आपको? उम्मीद करते हैं और मांग भी करते हैं कि इस बजट में किसानों के लिए सबसे ज़्यादा तो ऊसर सुधार की जो योजनाएं थी वो करीब करीब फ्लॉप हो रही। उनमें अधिक से अधिक पैसा दिया जिससे ज़मीन उपजाऊ हो सके। दूसरे, ये जो कृषि यंत्र हैं इन पर कुछ अनुदान, यानी विशेष अनुदान दिया जाए, जिससे नई नई तकनीक, जैसे अभी पराली जलाने का उसकी कटिंग के लिए मशीनें आई, लेकिन गरीब किसान नहीं खरीद सकता, तो समूह के रूप में समूह बनवा के उनको अनुदान दे के उनको उन मशीनें उपलब्ध कराई जाएं, जिनसे वो पराली जलावें ना और उसे उसी खेत में साड़ें। साथ में किसान क्रेडिट कार्ड बना के, किसानों का कार्ड बना के किसानों को डीजल सस्ता दिलाया जाए जो उनके इंजन और ट्रैक्टरों में चल सके, जिससे किसान को कुछ लाभ मिले। इसी तरह तमाम समस्याएं हैं। अभी हाल में कुछ हमारी सरकार ने एक कानून ला दिया जो बड़े घरानों के लिए हम बेचना चाह रहे हैं। किसानों को आर्थिक नुकसान हो जाएगा, किसान यूं ही हालत खराब है और दर बदर हो जाएगा, यानी सारी ज़मीनें हमारी एक दिन बड़े घराने खरीद लेंगे और उन्हीं के पास हम मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे खेतों में इतना प्रोजेक्ट लगा देंगे कि हम उस पैसे को वापस नहीं कर पाएंगे। मजबूरन तहसीलदार के यहाँ हमें अपना अंगूठा लगाना पड़ेगा और वो ज़मीन उसी प्रोजेक्ट के कॉर्पोरेट घराने को दे देनी पड़ेगी। तो अब देखिए, जो सरकार से उम्मीदें हैं कि तमाम योजनाएं जो है सरकार लेकर आए, चाहे ऊसर सुधार हो, चाहे भूमि सुधार हो, चाहे सिंचाई की बात कर रही है। इस बजट में ये सोच रहे हैं सब किसान की ये प्रावधान ऐसा हो कि किसानों को और लाभ मिले, किसान जो है और खुशहाल हो। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार वर्मा। नीरज, खड़े हो जाइए एक मिनट जरा। ये बताइए कि क्या चाहते हैं इस बजट से, क्या उम्मीदें हैं आपको? इस बजट से हम यही चाहते हैं कि जो कृषि यंत्र हैं उनमें विशेष तरीके की छूट दी जाए, और बस इतना। तो देखिए, कृषि यंत्र एक बड़ी समस्या है, क्योंकि छोटा किसान वो अपना ट्रैक्टर, अपने संसाधन नहीं खरीद पाता। वो चाहता है कि वो खरीदे, लेकिन उसमें जीएसटी और तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उनको बाधा उत्पन्न करती है। क्या नाम है भी आपका? डॉक्टर सुनील कश्यप। कश्यप जी, ये बताइए कि क्या उम्मीद है इस बार सरकार से, जो इस बजट सत्र से आपको? इस बजट से तो हमें ये उम्मीद पूरी तरह से लेनी चाहिए कि शिक्षा में सरकार सुधार करे। जब शिक्षा में सुधार कर देगा तो ऑटोमेटिक किसान सबल हो जाएगा। जैसे कि पहले आप लोगों ने देखा भी होगा कि जितने भी सरकारी स्कूल से थे, आईएएस पीसीएस सभी वहीं से निकलते थे, लेकिन आज ऐसी क्या कंडीशन बन गई है शिक्षा की कि वहाँ से एक चपरासी भी नहीं निकल पाता है। और ये भी चाहेंगे कि अगर किसानों को लाभ बजट जो हो कि शिक्षा के लिए ज्यादा बढ़ा के मिला जाए। जी हाँ, शिक्षा पे विशेष जोर दिया जाए, तो जब किसान के लड़के शिक्षित हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक फिर उनको अपने अधिकारों के लिए इतना लड़ना नहीं पड़ेगा जितना कि इसमें दिल्ली में मूवमेंट चल रहा है। आप देख ही रहे हैं किसानों के विरोध में क्या क्या हो रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि डीजल में जैसे सब्सिडी की बात होती है तो किसान स्पेशल रूप से डीजल और पेट्रोल पे सब्सिडी दी जाए, जिससे कि जो ट्रांसपोर्टिंग जो होती है, जो सामान इधर से उधर जाता है, तो उससे जब डीजल महंगा होगा तो ढुलाई का रेट भी बढ़ जाएगा, और जब ढुलाई का रेट बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक ये किसान के जेब पे ही इसका भार पड़ेगा। तो किसान की जेब पर भार ना पड़े उसके लिए सरकार को तमाम योजनाओं को ध्यान देना चाहिए। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम सर आपका? जी, हमारा नाम रामपाल सिंह राजपूत। सर, ये बताइए क्या चाहते हैं किसान, आखिर कैसे, मतलब कैसे जो है इस बिल में क्या उम्मीद है इस बिल की? हम लोग चाहते तो हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक सरकार काले कानून लाकर किसानों का यूं ही सत्यानाश कर रही है। ये क्या करेगी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी कुछ बात हम कहेंगे। हम ये चाहते हैं कि किसानों की फसल की सुरक्षा, उसी की वजह से पूरे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और ये दाल और
सब्जी जो है ये नहीं उत्पादन हो पा रही है। तो हम चाहते हैं जो पहले से ही जंगली जानवर यहाँ पर थे, नीलगाय वगैरह, और अब उसके साथ साथ सरकार की नीति से गाय और बछड़े भी छोड़ दिए गए हैं और इस तरह से किसान भूखों मरने लगा है। हम चाहते हैं कि किसान को उसकी उसका जो उत्पादन है उसकी लागत के हिसाब से उसका मूल्य मिले। जैसे कि आज से 20 साल पहले 7 रुपए की सीमेंट की बोरी थी, आज 400 रुपए की है। 850 में चांदी थी 20 साल पहले, आज आप देख ही रहेंगे 60-70 हजार में है। और इसी तरह सोना है, यानी और ये साइकिल से, जिस साइकिल से हम पढ़ने जाते थे 150 रुपए की मात्र मिलती थी और इससे हम लखनऊ पढ़ने जाते थे। साथियों, हम ये चाहते हैं कि यानी कृषि उपयोग में जो भी वस्तुएं आती हैं उनको अन्य वस्तुओं के उत्पादन लागत के हिसाब से इनके भी दाम बढ़ाए जाएं, जिससे किसान खुशहाल हो सके। देखिए, अन्य एक सुझाव भी आया है और सरकार से मांग भी है और ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि सरकार इस बार जो है इस बिल के जो लेके आएगी, जो तमाम तरीके से बजट का प्रावधान होगा, उसमें ये व्यवस्था भी हो कि तमाम जो चीजें हैं, प्रोडक्ट हैं, उत्पादन है, वो किसानों का उस मूल्य पे खरीदा जाए जो पिछले 20 साल का आकलन करके। और भी लोग उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामफेर निराला। निराला जी, ये बताइए, तो नाम ही निराला है आपका, ये बताइए कि सबसे बड़ी बात जो उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश में, कल बजट पहले पेश हो रहा है केंद्र सरकार का, क्या उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश के किसानों की? उम्मीदें तो बहुत हैं और किसान तो ये चाह रहे हैं कि हमारी कृषि पर मान लो चाहे जितना पैसा दे दे, लेकिन जो हमारी और आवश्यकताएं हैं और उनके लिए जैसे शिक्षा है, तो हम किसान चाहते हैं कि हमें निःशुल्क, अनिवार्य, वैज्ञानिक और समान शिक्षा की व्यवस्था की जाए किसानों के लिए। समान शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा। दूसरा यह किसानों के लिए निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। यदि इतना कर दिया जाए तो कोई बिल बढ़ाने की जरूरत है ही नहीं, किसान अपने आप सक्षम हो जाएगा। मतलब मानते हैं किसान जो है वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक शिक्षा, समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और चिकित्सा फ्री, इतना कर दें, बाकी कोई बिल की जरूरत नहीं किसान को। देखिए, एक बड़ा उम्मीद है सरकार से कि इस बार जो है चिकित्सा और शिक्षा दोनों ही मांग कर रहे हैं किसान की इस बार हो। उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो है वैज्ञानिक तरीके से जो कृषि की बात कर रही है सरकार, उसमें बढ़ावा मिले। और भी लोग उनसे बात करते हैं। क्या नाम सर आपका? रामाश्रय। रामाश्रय जी, ये बताइए कि सरकार का जो बजट आ रहा है केंद्र सरकार का, क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है, क्या हो सकता है सरकार के? हमारा कहना यह है कि किसानों के जो है धान महंगा किया जाए, रेट बढ़ाई जाए। जो 14 रुपया 15 रुपया लिया जाता है, इसका महंगा लगाया जाए और खाद समय से भेजी जाए और जो है धान खरीदा जाए। स्टोर पर नहीं, जो है स्टोर की जो है धान की खरीद रोक दी गई है, उसका चालू करवाया जाए, जो कि 28 फरवरी तक का इसका लागू किया गया था। देखिए, जो है धान खरीद भी हो, और भी उम्मीद, और भी लोग उनसे भी बात करते हैं। और देखिए, एक किसान भी मौजूद हैं और जवान भी, रिटायर होकर आने के बाद जो है किसानी कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? अमरीश कुमार वर्मा। वर्मा जी, ये बताइए कि लगातार जो है सरकार बजट लेके आती है, इस बार भी बजट है केंद्र सरकार का, क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें तो जो है बहुत कुछ हैं और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो है 28 फरवरी तक धान खरीद का जो है सरकार जिम्मेदारी बता रही है और यहाँ खरीद बंद है करीब 16 जनवरी से ही। तो हम क्या उम्मीद रखें इस सरकार से? बजट में क्या उम्मीद रख रहे हैं? बजट में क्या कुछ रखते हैं? बजट में अगर सरकार किसान यंत्रों पर, जो कृषि यंत्र हैं उस पर जो है जीएसटी और जो भी छूट दे सके वो ज़्यादा से ज़्यादा छूट दे, बस यही हमें जरूरत। तो देखिए, जीएसटी की मांग जो है जोरों पर है और साफ कह रहे हैं कृषि यंत्रों में सरकार जो है सहायता दे, तो जाहिर सी बात है कि किसानों की जो रीढ़ है वो और मजबूत हो सकेगी। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, बजट आ रहा है, क्या उम्मीद है इस बजट से कि किसानों के लिए स्पेशल क्या उम्मीद है आपको? किसान होने के नाते हम सरकार से बजट की काफ़ी उम्मीद करते हैं, क्योंकि किसान जो भारत देश है, जो कृषि प्रधान देश है और कृषि से ही सबकी उन्नति है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि कृषि संबंधित जितना भी बजट है सरकार को उसको जीएसटी फ्री करना चाहिए, जिससे जो है हम कम लागत में ज़्यादा उत्पादन करें और किसानों की आय बढ़े। ठीक है, और दूसरी चीज़ें हैं इससे संबंधित, जैसे हमारा इसके लिए जो है कृषि नीति में जो है हमको उत्पादन से लेकर जो है बेचने तक की जो भी सुविधा सरकार को मुहैया करानी चाहिए इस बजट में।
और किसानों के बच्चों को जो है पढ़ाने की भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और हमारे लिए जो है इस समय मेन बिंदु है कि धान खरीद का जो एमएसपी की गारंटी है, सरकार किसी भी तरह से हमको ये गारंटी दे और अपने कानून वापस करे। तो देखिए, सरकार से तमाम उम्मीदें हैं और भी लोग इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? चौधरी महाराज संघ अध्यक्ष। अच्छा, ये बताइए कि जो चौधरी साहब की तो कृषि बिल आ रहा है, उसके बाद जब अब बजट पेश करने जा रही है सरकार, क्या उम्मीदें हैं बजट से इस बार? क्या लगता है कि क्या अच्छा हो सकता है किसानों के लिए? बजट जितने बजट लागू करेंगे बेफर्जी लागू करेंगे, कोई एक पैसा कहीं खर्च नहीं करते हैं ये लोग, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाना कागज पर। जैसे हमारी समितियों के लिए, संघ के लिए 1 रुपया सरकार नहीं देती है, 1 रुपया नहीं देती। सहकारी समितियों के लिए, सरकारी समिति, सहकारी संघ कोई 1 रुपया नहीं देती है। उसी में सचिव इनके यहाँ पढ़ा लिखा उत्तर प्रदेश में एक को कर्मचारी नहीं। मेरे समिति में एक सचिव 5-5, 4-4 जगह काम करता है, वेतन सरकार 1 पैसा नहीं देती है। उसी में कमाए, चाहे बेईमानी करे, और जो बेईमानी करे कमीशन। सबसे पहले धान मेरा सचिव खरीदे, एलाट मिलों का ये करें, और मिलों का चावल ना भेजे, बेईमानी वो करे, जेल सचिव मेरा जाए, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, बहुत गुस्सा है जनता के अंदर, सरकार को समझना होगा कि उत्तर प्रदेश हो चाहे देश, जो ये बातें हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए घातक होती जा रही है। और भी लोगों उनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिर कृषि के अंदर क्या चाहते हैं, जो आने वाला बजट है उसमें क्या उम्मीदें हैं, और भी लोग उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अरे हम साहब का बोल पाएंगे। चलिए, देखिए, किसान है, बोल भी नहीं पाएंगे, लेकिन और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। देखिए, पीछे लोग हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार यादव। अनिल जी, ये बताइए कि क्या उम्मीदें हैं बजट से इस बार? क्या लगता है क्या हो? उम्मीद ही करते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हम चाहते हैं हमारे ट्रैक्टर पे जीएसटी खत्म की जाए, और जो कृषि यंत्र हैं इनमें भी सब्सिडी दी जाए, किसानों के लिए डीजल दिया जाए कम रेट पे। ये सब उम्मीद करते हैं, अब क्या करते हैं। मतलब मानते अगर ये सब हुआ तो, और कृषि का बजट इस बार बढ़े? इस बार हाँ बिल्कुल बढ़े, बजट बढ़े। देखिए, कृषि का बजट तो बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ तमाम यंत्रों की अगर बात किया उसमें जो है छूट मिले, उसमें सरकार सहायता दे किसानों को। जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर और भी लोगों से बात करें। क्या नाम है सर आपका? सर, हमारा नाम अजय कुमार है। हम सरकार से यही मांग करते हैं, अभी धान हमारा लगा हुआ, अभी खरीदा नहीं गया है, तो हर समिति पर से क्या उम्मीद है आपको? पहले तो बजट से हमारा यही उम्मीद है कि जितने कृषि यंत्र हैं और जो रासायनिक खादें हैं, रासायनिक दवाइयां हैं, इन पर जो है जीएसटी खत्म की जाए, तो हमारी लागत कम पड़े। देखिए, लागत कम पड़े, उसके लिए जो है कृषि यंत्रों पर जीएसटी की मांग जो है वो चल रही है कि लगातार खत्म की जाए, नहीं तो उसके लिए सब्सिडी दी जाए। और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, क्या हो सकता है इनके लिए। क्या नाम है आपका? राम समझ। ये बताइए राम समझ जी की क्या उम्मीद लग रही है इस बार बजट में, कैसा हो बजट ताकि किसानों को लाभ हो? जीएसटी कम की जाए, कृषि इसे जीएसटी लगी तो किसान को दिक्कत हुई, समस्या बढ़ेगी। देखिए, किसानों की एक बड़ी समस्या है कि जीएसटी जो है वो अगर हटाई जाती है उससे कहीं ना कहीं लाभ जो है किसानों को होगा। और भी लोग उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हरिओम नारायण। ये बताइए हरिओम जी की सरकार कृषि या तमाम चीजें हैं, बजट लेके आ रही है, क्या उम्मीदें हैं बजट से इस बार? बजट से हमें ये उम्मीदें हैं किसानों के लिए जहां नहर के लिए सिंचाई नहीं वहां नहर के साधन दिए जाए, और डीजल पे सब्सिडी, किसानों के लिए डीजल पे सब्सिडी दी जाए, क्योंकि किसान को अगर सब्सिडी डीजल पे भी अगर मिलने लगेगी तो किसान खुशहाल होगा अपनी उन्नति। और सबसे बड़ी समस्या है हमारे दलहन और तिलहन के लिए सबसे बड़ी समस्या है, जिसके लिए जो लील गाय वगैरह हैं इनके लिए कोई उचित व्यवस्था की जाए कि ताकि किसान की फसल अपनी बचा सके और अच्छी उपज ले सके। देखिए, दलहन तिलहन की भी बात की जा रही है, उनके लिए भी सब्सिडी हो और उसमें खरीद भी हो। क्या नाम है सर आपका? शिवराम पाल। ये बताइए क्या उम्मीद है इस बार बजट से सरकार से, कि बजट किस तरीके से होना चाहिए जो किसानों को लाभ दे? हम ये चाहते हैं जो कृषि यंत्र हमारे हैं और खाद बीज है, इस पे जो है हम लोगों को सब्सिडी मिलनी चाहिए। और हमारे जो किसान लोग हैं, किसान निधि का पैसा आता है, जैसे उसमें 20 से 25% लोग के पास आया है, बाकी लोगों के पास नहीं आया है। इसकी जांच किसान सम्मान निधि, हाँ, तो इसकी जांच कराई जाए, जिन लोगों को नहीं मिला है उनको दिलाया जाए।
और उर्वरकों की बात की जा रही है, उर्वरकों को जो है वो सब्सिडाइज किया जाए, सब्सिडी आए उस पे, और उसके साथ साथ जो है तमाम और भी चीजें लागू की जाए। सरकार जो है इस बजट सत्र के अंदर अगर ये किसान के लिए सब्सिडी लेके आती है, चाहे ट्रैक्टर या यूं कहीं कि उपकरणों पर, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विजय प्रकाश नाम है सर। विजय, ये बताओ कि क्या उम्मीद है बजट से, बताइए बजट से उम्मीद क्या है इस बार? देखिए भाई साहब, बजट से उम्मीदें होती हैं, क्योंकि भारत सरकार जो हमारा बजट होता है वही हमारी गरीबी और अमीरी की रेखा तय करती है कि जो है कि हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, किसानों को कैसे साथ देंगे, मजदूरों को कैसे साथ देंगे। जैसे कि हमारा 1 साल पूरा चला गया कोरोना काल में, हमारे तमाम मजदूर गाँव में आकर के बस गए, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बजट जितना बढ़िया आएगा हमारे गरीब और किसान मजदूरों के लिए उतना बढ़िया होगा। दूसरी बात है कि जो हमारी गवर्नमेंट भारत सरकार है जो प्रस्ताव ला रही है कि कृषि यंत्रों पे हम जीएसटी लगाएंगे, मैं इसका विरोध करता हूं। और क्या मतलब आप मांग करते एक तरीके से कि ये जीएसटी हटा दी? बिल्कुल पूरी तरह से जीएसटी हटाई जाए, चूंकि किसानों के पास कोई दूसरा स्रोत नहीं होता है। चूंकि मेरा ये बाराबंकी पूरा उत्तर प्रदेश में सबसे टॉप होता है। मेंथाल की खेती हमारे लखनऊ में भी होती है, बॉर्डर पे बाराबंकी टॉपर है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मई जून में नहरों सिंचाई के संसाधन भी, नहरों में पानी नहीं आता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि नहरों में पानी भी दिया जाए ताकि हमारी मेंथाल यही किसान की मजबूती है कि नकदी फसल है। और क्या चाहते हैं कि इस वक्त खाद और रसायन के साथ साथ कृषि, अभी एक भाई साहब ने बोला कि वैज्ञानिक तरीके से जो है वो शिक्षा देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारे देश में वैज्ञानिक है, पढ़े लिखे योग्य आदमी, उनके पास नई नई तकनीक है कि नई तरीके से खेती की जाए, उससे किसानों की भलाई होगी। सरकार को ये करना चाहिए, लोगों को, विशेषज्ञों को। किसान इस मानते इस बजट के अंदर भूमि सुधार के कई उम्मीद करते हैं, अभी तो आया नहीं, उम्मीद करते हैं आ जाएगा, स्वागत है। तो देखिए सरकार जो है उससे, सरकार से जो तमाम किसान हैं उनको यही उम्मीद है कि इस बार जीएसटी जो है कृषि यंत्रों से हटाया जाए, और इतना ही नहीं, किसानों की अगर बात की जाए तो और तमाम वो चीजें हैं जो किसानों के लिए लाभप्रदायक हैं उनको रखा जाए, और इसके साथ साथ कृषि यंत्रों के साथ साथ जो है खाद, बीज, इन सब पर भी जो सब्सिडाइज किया जाए, और इसके साथ साथ वैज्ञानिक कृषि की मांग जो है वो चल रही है। सरकार को इस बार वैज्ञानिक कृषि पर खासा ध्यान और बजट खर्च करना चाहिए। जो मांग कर रहे हैं किसान, जो सोच रहे हैं कि ये अगर होता है तो जाहिर सी बात है प्रदेश का और देश का किसान उन्नत होगा। कैमरा राहुल चौहान के साथ रामनुज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।